नमस्कार आप सबका, मैं रविंद्र थपलू यहाँ पर आज प्रयागराज संगम के इलाके से बोल रहा हूँ। और आज की तारीख है फागुन मास की तृतीया है आज, और 15 फरवरी। इस टाइम हम कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज संगठन का जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक शिविर लगाया गया है, जो हमारे अश्विनी साधु जी ने लगाया हुआ है। और यहीं पर मैं आपको आज इसकी सैर कराता हूँ और ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि कैसे इंतज़ाम यहाँ किया हुए हैं। अभी यहाँ पर हम आरती, जो शाम का यहाँ हवन कुंड भी बना हुआ है, और इसी हवन कुंड में हम इस टाइम आरती का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए आरती, सभी जितने भी ये विस्थापित समाज, हमारे कश्मीरी पंडितों के विस्थापित समाज है, यहाँ पर इस टाइम प्रस्तुत है, बैठे हुए हैं और आरती का आनंद ले रहे हैं। ये कश्मीरी विस्थापित समाज जो कि पूरे कश्मीर से विस्थापित हुआ है, उसकी एक झलक यहाँ पर भी आपको दिखा सकते हैं हम कि कैसे कैसे हमारे साथ कैसे लोग, हमारे ये सारा उसका है जेनोसाइड हुआ हमारा। 35 साल तक भी हमारा जेनोसाइड, अभी तक हमारे को कोई भी जस्टिस नहीं मिला है। और ये आरती हो रही है। श्री गणेशाय नमः। ये देखिए हवन कुंड भी बना हुआ है यहाँ पे, और रोज़ हवन होता है यहाँ पे। और लोग बेंगलोर से आए हैं, कुछ जयपुर से आए हैं। ये हमारे साथी जो ये बेटी है, ये बेंगलोर से आई हुई है, और ये जयपुर से आए हुए हैं। और इस टाइम यहाँ पर आरती चल रही है। आधार, ये देखिए हमारे जयपुर के जो भाई साहब हैं, जो भाई हैं, ये भी आरती का आनंद ले। नमः शिवाय, नमः शिवाय। आदि जीवो, ये शिविर की पूरी शिवाय नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। से नीलकंठो जटन से गंगा, गोसाई नंगा, अगोचर सबन गोपाए। शिवाय नमः, नमः शिवाय, शिवाय नमः। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर कश्मीरी प्रयागराज में कश्मीरी समाज की तरफ से लगाया गया है, शिविर लगाया गया है। देखिए कैसे लंगर का भी आयोजन किया गया है। और यहाँ पर देखिए हमारा लंगर में, ये देखिए हमारी बहन, इसमें देखिए ये कश्मीरी डिश है, दम आलू भी है, मूंग की दाल भी है, और
जो हमारा ट्रेडिशन है कश्मीरी का, मंज और हाक। ये खाना देखिए, ये अमृत है, ये प्रसाद है, और इस प्रसाद को ग्रहण करने में बहुत आनंद आता है। ये देखिए कितना आनंद से बनाया गया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे कश्मीरी भाई, हमारी बहनें सब आकर के हमारे प्रयागराज में हमारे भंडारे में शामिल हुए हैं, और हम माता रानी से मनाएंगे कि हर साल गंगा मैया की कृपा करके यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए ये जो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो साग आया हुआ है यहाँ पर, ये मैं कश्मीर से, जम्मू से लाया, क्योंकि जम्मू में मैंने अपने छत पर ये साग उगाया है, और यही मैंने यहाँ पर पूरी ट्रेन में पूरा 2 दिन इसको रखा, और यहाँ पर मेरा कि यहाँ पर ये प्रसाद बन के आज इतने लोग खा रहे हैं प्रयागराज में। यही हमारी संस्कृति है, और यही एक दर्शाता है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ देखिए कैसे आनंद ले रहे हैं, यहाँ पर खाने का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए कैसे। हाँ जी, आप बताइए कैसा खाना था? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू से आया हूँ। जम्मू से। कैसा लगा प्रयागराज का आपका सारा? बहुत वंडरफुल। प्रयागराज की कैसी व्यवस्था? डिवाइन एक्सपीरियंस। नहीं, जो लोग ये एक अफवाह फैलाते हैं जी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, वो है, ये क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। वो डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ भी नॉर्मल सब कुछ हो रहा है। और आप इस टाइम कहाँ पर खड़े हैं आप? हम अपने कश्मीरी शिविर में खड़े हैं। और कैसा लगा आपको जो यहाँ पर प्रसाद बनाया हुआ है? बहुत बढ़िया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया आपका। ये देखिए सामूहिक प्रसाद लिया जा रहा है। ये देखिए कैसे आनंद से सारे प्रसाद ले रहे हैं। यमरा मोंज एनिमल्स यम वाजमस जिम पेट मोंज तो हाक, और ये मैंने अपने छत पर उगाया हुआ है। हाक तो मंच में पन्ने छतस पर वो और मैं तत पर भगवान से क्या था कृपा क्या मैं उस दोनों चोटमुत किया तो और मैं तोड़ और ये मैंने वहाँ से स्पेशल पता नहीं प्रभु की कृपा पता नहीं कैसे पहुँचा कैसे क्या, लेकिन ये सारा ऊपर की एक ऊपर वाले की कृपा थी। तो यहाँ हम यहाँ आए प्रयाग में, ये भी बहुत बड़ी विडम्बना है कि पहुँचे हम यहाँ पर, फिर इतना प्रसाद हम यहाँ खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। कैसा लगा प्रयागराज आपको? बहुत ही बढ़िया। क्या व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत सब कुछ यहाँ पर व्यवस्थित है, सब कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है। ये जो लोग कहते हैं कि जी यहाँ कुंभ में व्यवस्था नहीं है, ये जो पॉलिटिशियंस कहते हैं, कैसा क्या जवाब दे सकते हैं आप उनको? कुछ भी हमको दिखने में नहीं मिला, सब कुछ हमें तो आनंद आया यहाँ आके, और स्पेशली यहाँ जब आए कश्मीरी सभा में तो यहाँ तो और भी जैसे लग रहा है हम कश्मीर में रहते हैं। आपका शुभ नाम? अमिता कौल। अमिता कौल। कश्मीर में कहाँ रहते थे आप? कश्मीर में हम लद्दू में रहते थे, पुलवामा लद्दू में, जहाँ की जो कि सैफरान का बहुत बड़ा एरिया है। लद्दू इज़ इन पामपुर, और ये पामपुर में लद्दू में सैफरान के फील्ड्स बहुत मशहूर है वहाँ के। हाँ जी। ये वो जगह है जो इन्हें बताया। देखिए बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। ये लोग इतने हर्ष उल्लास के साथ। हाँ जी, आप कहाँ से? जम्मू। कहाँ से? आप कश्मीर में कहाँ रहते थे? हब्बा कदल में। ये जो मेन हब्बा कदल है, हब्बा खातून के नाम से जिसको हब्बा कदल कहते हैं, ये वो जगह है, और ये श्रीनगर की हार्ट ऑफ द सिटी थे जिसमें कि सबसे ज़्यादा हिंदू रहते थे, और वहीं से पलायन, वहीं से पहली किलिंग टिकालाल टपलू जो जिसका आप नाम सुनते हैं, टिकालाल टपलू, वहीं पर पहली किलिंग हुई थी। उसके बाद एक और लड़का मारा गया था, लेकिन शुरुआत टिकालाल टपलू से वहीं पर हुई थी, हब्बा कदल के उसके घर में उसको मारा गया था। ये वो है टिकालाल टपलू जिसका कि मैं यहाँ पर की फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। हाँ सर, आप कहाँ से? तो मरा आप कहाँ से? जम्मू से आए हैं अभी यहाँ पर। हाँ, असली कहाँ के रहने हैं? कश्मीर असली चंदपुरा श्रीनगर। चंदपुरा श्रीनगर हारवन के पास रहने वाले चंदपुरा है। और आप भी अपनी एक्सपीरियंस बताएं, जो आप प्रयागराज आए हैं, कब पहुँचे यहाँ पर, कैसा लगा आपको? हम तो कल पहुँचे यहाँ पर, और वी फील एट होम। इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है साधु साहब ने कि मैं मतलब कि ये तो कम्युनिटी का इस टाइम पे बहुत एक रिक्वायरमेंट थी जो उन्होंने फुलफिल किए थे। यहाँ पर बिल्कुल आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को मिले आएगी। कैसा लगा आपने प्रयागराज? तो आपने नहा लिया होगा दर्शन कर, कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत बढ़िया। कैसी कितनी भीड़ थी यहाँ पर?
भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन व्यवस्था जिस प्रकार की भीड़ थी उससे ज़्यादा व्यवस्था थी। तो हम जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? उनको यही है कि भाई ये लोग गलत बातें नहीं करो आप। यहाँ पर जो भी है योगी जी के यहाँ पर जो भी रखा हुआ है प्रावधान सबसे बढ़कर यहाँ पर है, और कोई भी जो आप सुन रहे हो उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की यात्रा जाते हैं, हम भी वहाँ पर 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तब किसी को उस पर प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ पर भी लोग चलते हैं, लेकिन वो श्रद्धा है, वो भाव है, उस श्रद्धा के साथ लोग चलते हैं, पैदल चलते हैं ताकि उनको आनंद आता है। लेकिन व्यवस्था यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सर, आप कहाँ से? मैं वैसे जम्मू से आया हूँ कल, तो एक्चुअली श्रीनगर में हम यहाँ कश्मीर में हम सारिया जगह है पहलगाम साइड से। पहलगाम के रहने वाले हैं। पहलगाम जो हमारा बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये वही जगह है जहाँ की जिसके नज़दीक से ही हमारा एक गांव है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा गया था, चाहे वो सरदार लोग थे। उसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सरदारों के लोगों को भी मारा गया था, कश्मीरी पंडित छठी सिंहपुरा में और नादी मर्ग में भी। तो दूसरे साइड, लेकिन वही जगह थी जहाँ पर उनको मारा गया था। ये हमारे भाई साहब जयपुर से आए हैं। और आप कश्मीर में कहाँ रहते थे? मैं तो नरपरिस्तान में रहता था। नरपरिस्तान, हाँ, यस। आप? मेरी मिसेज है। नहीं, कहाँ आप कहाँ रहते थे असल में? मालिन टंकीपोरा। देखिए, टंकीपोरा मैं आपको बताऊंगा, वो जगह है टंकीपोरा जो कि डीसी ऑफिस के बिल्कुल साथ है टंकीपोरा। और एक बहुत बड़ा एक डर लगता था हमको जब वहाँ से चलते थे टंकीपोरा में। आपका शुभ नाम? उषा क्या? ककरू। अच्छा, सपरू। ओके, बहुत बढ़िया। राजेंद्र सपरू, बहुत बढ़िया। टंकीपोरा में कहाँ पर एग्जैक्टली रहते थे आप? हाँ, हम कटकोल के अपोजिट रहते थे, शहीदगंज। हम शहीदगंज में रहते थे, कटकोल। एग्जैक्टली। अच्छा, तातेस बनान ना, उसका नाम था जहाँ पर डॉक्टर चौधरी भी प्रैक्टिस करते थे। जंदार महल है, एग्जैक्टली, जंदार महल। तो कहते शुरू आप भी बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा लड्डू पापुर। आप भी लड्डू से ही हैं। लड्डू मेरा बहुत अच्छा वाइफ है आप। लड्डू इज़ माई फेमस प्लेस। मैं लड्डू में बहुत घूमा हूँ। वहाँ पर आपको मैं सैफरान का एक घर बता सकता हूँ, सैफरान में कहाँ पर लड्डू है। और वहाँ इस टाइम कौन रह रहा है ये भी मुझे पता है। भट्ट फैमिली वहाँ रह रही है इस टाइम। भट्ट फैमिली हमारी। यस, फैमिली है, एग्जैक्टली। MK भट्ट है, और दूसरा है चुनलाल भट्ट है। हाँ, ये सारे नोन टू मी। और ये है हमारे सिपह सलार। ये बहुत आनंद। आपको यहाँ से ये पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए क्या व्यवस्था, मैं आपको व्यवस्था और भी बताता हूँ कैसे फॉगिंग हो रही है। देखो ये व्यवस्था आपको, ये छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है। ये देखिए कितनी व्यवस्था है कि फॉगिंग कर रहे हैं ताकि मच्छर ना आए। इसको चलाओ थोड़ा, ताकि मच्छर से लोगों को बचाया जा सके। क्या आप सोच सकते हैं? ये है व्यवस्था, ये है सारी चीज़ कि जिससे कि लोगों को किसी को प्रॉब्लम ना आए, मच्छर ना काटे या कोई भी प्रॉब्लम। ये देखिए कितना, एक और मोटरसाइकिल पर आते हैं और लेके जाते हैं और पूरा शिविर में फॉगिंग हो रही है। अभी हमारे शिविर में भी फॉगिंग की इन्होंने। ये देखिए, ये है व्यवस्था। और इसी व्यवस्था के लिए हम योगी के बहुत दीवाने हैं। इस यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के हम दीवाने हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फॉगिंग है। ये देखिए ये व्यवस्था है। इसीलिए हम कहते हैं कि यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम पूरा धन्यवाद करते हैं यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कम से कम वो पूरे यात्रियों का धन्यवाद करते हैं, यात्रियों का ख्याल रखते हैं। ये है यूपी की एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए कैसे सारे इकट्ठे होके यहाँ पर खाना खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आगे भी और दूसरा
रुको 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 चुमरा वंकस ये कश्मीरी जो हिंदू विस्थापित समाज संगठन की तरफ से एक यहाँ पर शिविर लगाया गया है, उसके सामने खड़े हैं। और ये देखिए कितनी हमारी जो कश्मीरी समाज है वो यहाँ पर ढूंढ के आता है कि ये जगह मुझे देखनी है और यहाँ रहूं। और देखिए मैं इनके भी विचार लेना चाहता हूँ, क्योंकि इनके विचार लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आए हैं यहाँ पर और पहुँचे हैं यहाँ पर, और ये कहाँ से आए हैं ये सभी चीज़ें बताएंगे मुझे। हाँ जी, अपना नाम और अपना परिचय दीजिए। कहाँ? मैं मीनाक्षी हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ। असली कहाँ के रहने वाले हैं? असली हम कश्मीर के रहने वाले हैं और हब्बा कदल से आए हैं। हब्बा कदल से? हब्बा कदल कौन सी जगह? करफली मोला। ओ करफली मोला। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताता हूँ, करफली मोला ऐसी जगह है जहाँ पर कि पहली किलिंग हुई थी। किलिंग्स जो मैक्सिमम किलिंग्स वहाँ पर हुई थी, ये करफली मोला वही इलाका है। हाँ जी, आप? मैं अंजलि, मैं फरीदाबाद से आई हूँ, बेसिकली फ्रॉम इंदिरा नगर, श्रीनगर। असली कहाँ से? इंदिरा नगर वाज नॉट असली का? बेसिकली हब्बा कदल। हब्बा कदल से। इंदिरा नगर परशार पेट तो परशार पेटा में इंदिरा नगर बाद में शिफ्ट हुए थे, जो शिफ्ट हुए थे वो इंदिरा नगर से। आपका प्रोफेशन? आई एम अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ, बहुत बढ़िया। और कैसा लगा आपको ये प्रयागराज आए हैं आप? कैसा, पहले प्रयागराज के बारे में बताइए, आप भी अपने विचार बताइए। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बहुत। कैसा लगा? व्यवस्था कैसी हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन की कैसी व्यवस्था है, क्या कह सकते हैं आप? एडमिनिस्ट्रेशन गुड। जो लोग ये बताते हैं, जो मीडिया पर इतना हाइप दे रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था नहीं है, ये है, तो उनके बारे में आपके विचार क्या है? आपके भी अपने भी? नहीं, हमें ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कितने सारे लोग हैं और कैसे मैनेज करना। हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। नहीं, आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, हमारे जम्मू कश्मीर की आबादी 1.5 करोड़ है। हम ये सोचें कि 1.5 करोड़ पूरा जम्मू कश्मीर यहाँ एक दिन आ रहा है, तो व्यवस्था कैसी है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, तो कोई शिकायत नहीं है? अच्छा, दूसरा जो ये हमारा ये शिविर है, ये जो हमारे अश्विनी साधु जी ने लगाया हुआ है, तो ये कैसा है? शिविर अच्छा है और हम कैसा? आज दमालू और हाक का बहुत मजा आया। ये देखिए हमारे शिविर में भी खड़े हैं, ये देखिए कैसे वहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए कैसे गले मिल रहे हैं। ये कुंभ में बिछड़े हुए, ये जो पहले कहते थे ना, ये जो पहले कहते थे बिछड़े हुए, ये बिछड़े हुए थे और कुंभ में मिल गए। ये बिछड़े हुए गले में बिछड़े हुए कुंभ में मिले हैं। ये सही बात है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन ये सच कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आके मिले हैं, ये यहाँ पर आके मिले। यही एक हमारा विस्थापन का दर्द है, जो कि हम बिछड़े हैं अपनों से, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिल जाते हैं। यही एक समाज है हमारा, यही हमारी स्थिति है, और हम अश्विनी जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये चीज़ें सारी हमें ज्ञात दी। और यहाँ पर हमारी एक और भी, आपका नाम? मेरा नाम रेनू है। रेनू जी, आप कहाँ से रहती थी कश्मीर में? हम कश्मीर के मेन जो शुरू से ये मिलिटेंसी का गढ़ बन गया था, जैंदारमोला में। तो आज आप प्रयागराज आए हुए हैं, कैसा लगा प्रयागराज आपको, और कैसी आपकी? It was my desire to come here. और ये डिज़ायर में आपको जो यहाँ व्यवस्था है, कैसी लगी ये व्यवस्था? व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। ये टीवी चैनल्स, मीडिया और दिस थर्ड रेट पॉलिटिशियंस इतना फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, इतना गंदा ये स्प्रेड कर रहे हैं। जो कोई अच्छी चीज़ है उसको दिखाते नहीं है, वही चीज़ को कहीं पे थोड़ी सी झड़प हो उसको 10 चैनल दिन में 100 बार दिखाते हैं। जो कुछ सुव्यवस्था है, अच्छी बातें हैं, अच्छा काम किया, उसको कोई नहीं दिखाता। आज आपने यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए थे कि कुंभ में नहाना है, क्या आपने नहाया यहाँ? तो हमने यहाँ हिंदू सनातन संस्कृति का महासंगम देखा, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? यही मेरी दर्शकों से यही बात कहता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि 60 करोड़ लोग, हमारी हिंदुस्तान की आबादी 150 करोड़ और 60 करोड़ यहाँ आए हुए हैं। ये है हमारा संगठन, ये है सनातन। इतना लोग, लेकिन इतनी व्यवस्था अच्छी थी कि मैं क्या कहूँ कि हमें 2 कदम नहीं चलने पड़े। हम जहाँ पे रुके हैं कश्मीरी ये शिविर में लेके संगम तक हमें 2 कदम नहीं चलना पड़ा। कोई ना कोई सवारी मिलती थी, कोई ना कोई, कभी बाइक, कभी कैब, कभी गाड़ी,
इतने आराम से हम लोग गए, लेकिन लोग क्या फैलाते हैं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे सारा फेक फैलाते हैं। मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। ये इतनी अच्छी मतलब रिप्यूटेड चैनल्स इतनी फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। यही मेरा मकसद यही है कि हम अपने देश के बारे में सही न्यूज़ दें, सही प्रचार करें। मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, इसी चैनल के थ्रू बताऊंगा, अपने फेसबुक पर डालूंगा, अपने यूट्यूब पर डालूंगा। आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि आप देखिएगा उसको और अच्छी तरह से विचार ये देखिए। ये एक सीधी बात है, जहाँ 5 करोड़ 6 करोड़ 3 करोड़ लोग इकट्ठे ऐसे जमा हो जाएंगे और उनको मैन करने के लिए मैनेजमेंट कितना बढ़िया मैनेजमेंट इन्होंने की, तो ये हमारे मतलब इमेजिनेशन से बाहर था। देखिए आप हमारे कश्मीर में भी अमरनाथ की यात्रा होती है, तो उसका और जब यहाँ कंपैरिजन करेंगे, अब क्या आपको लगता है? ये यहाँ का तो बहुत बढ़िया इसका ये हमारे पास इतने शब्द ही नहीं है कि इसको हम कैसे बताएं कि यहाँ के मोदी जी, यहाँ जो भी यहाँ की गवर्नमेंट है, यहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट है, योगी जी हैं, और इसने कैसे ये मतलब कर लिया, ये हमारे मतलब समझ से बाहर है। इस टाइम में इतना बढ़िया था। इस टाइम मैं आपको प्रयागराज से ही ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है सोहनलाल राजदान। सोहनलाल राजदान जी, आप कहाँ रहते थे? हम एक्चुअली रहते थे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, जहाँ से प्रेमनाथ भट्ट जी की किलिंग हो गई थी। ये बाद में वो कजिन मेरा पोपा और इस टाइम उनके नाम पर एक ट्रस्ट भी चलता है। और एक हमारे 2 रिलेटिव और भी मारे थे। वो एक टीचर था, तो वो मेरा सांडू था। वो धन ये अशमुजी जगह एक है कुलगाम में, उधर के वो माँ बाप, ये बाप बेटा इकट्ठे मारा था। ये है हमारे विस्थापन का दर्द, जो कि चश्मदीद, जिसको कि हम आई विटनेस, और ये शिविर, और ये जो शिविर है, यही है कश्मीरी हिंदू विस्थापित समाज का शिविर, जो ये मेरे राजदान साहब बता रहे हैं कि ये हमें याद दिलाता है वो पूर्वज हमारे, जिन्होंने वहाँ पर इनका खून बहाया। टिकालाल टपलू है, प्रेमनाथ भट्ट जी हैं, जिनको कि पहले मारा गया था ताकि लोग बाग वहाँ से विस्थापन करें। मैं रविंद्र थपलू आपको पुनः दोबारा आपको मैं यहाँ की सैर कराऊँगा, लेकिन आज के लिए इतना। कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।